वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गुमटार गांव में एकदम से हाहाकार का माहौल मच गया जब उन्होंने देखा कि गांव में एक बाघ घुस आया है। और बाघ के घुसने के बाद गांव में एकदम से सन्नाटा पसर गया। लोग परेशान हो गए और तुरंत उन्होंने जंगल ऑफिसर को जो है वो कॉल कर दिया, जंगल के अधिकारी को कॉल कर दिया। उसके बाद जंगल का अधिकारी आता है, फिर क्या कुछ होता है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि वक्त था लगभग 2:30 बजे का और 2:30 बजे इस गांव में एकदम से हो हल्ला का माहौल मच गया क्योंकि उस गांव में एक टाइगर ने दाखिला ले लिया था। उस टाइगर के जाने के साथ ही गांव में एकदम से सन्नाटा पसरने लगा। लोग परेशान होने लगे क्योंकि टाइगर से मुकाबला करना गांव वालों के बस की बात नहीं है। ये टाइगर पहले जाके मोहन पटेल के घर में घुस जाता है। इत्तेफाकन उस घर में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। उसके बाद ये टाइगर उस घर से निकलता है। उसके बाद देखता है कि भाई साहब गांव में हो हल्ला मचा हुआ है, तो वो भागना शुरू करता है। उसके बाद भाग के वो मक्के के खेत में घुस जाता है। तब तक फोन किया जाता है जो वहां के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनको। और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर आके इस टाइगर के बारे में जो कुछ बताते हैं वो सब कुछ आपको जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये टाइगर अगर आपके सामने आ जाए तो आपके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। सबसे पहले इस टाइगर के एंट्री के साथ ही गांव में एक अलग माहौल बन गया था। सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी भी लोग भय में हैं, परेशान हैं कि ये टाइगर कहीं वापस ना आ जाए। लेकिन वही फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर ने बताया कि भाई साहब ये टाइगर जो है वो बहुत खतरनाक है और आमतौर पे वीटीआर का जो वन है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, वो टाइगरों को ही रिजर्व करने के लिए, यानी उनके उनके लिए ही बनाया हुआ क्षेत्र है जहां पे टाइगर का देखभाल किया जा सके और जो ये बाघ है उनको बचाया जा सके। क्योंकि बाघों की आबादी लगातार कुछ साल पहले घट रही थी और सन 2018 की ही बात की जाए तो 2018 में यहाँ पे जो बाघों की संख्या थी वो 32 थी, जो अब बढ़ के यानी 2023 में अगर उसे देखा गया तो वो 54 हो गया था। अब और ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है और अप्रत्याशित ढंग से बाघों की संख्या रोजाना जो है वो बढ़ भी रही है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है वो बाघ ज्यादातर देखे भी जा रहे हैं। लेकिन बाघ जो है अब कहीं ना कहीं गांव के इलाके में, शहर के इलाके में भी दाखिल हो रहे हैं। इससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर बाघ की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाघ बहुत खतरनाक जानवर होता है और इसके सामने अगर आप कभी आ जाएं तो वहां से बचना ही प्रेफर कीजिएगा। इससे दो हाथ करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाघ के बारे में कहा जाता है कि बाघ तुरंत हमला कर देता है, खासकर जब ये भूखा हो तो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि जंगल का राजा शेर और बाघ में मुकाबला करवाया जाए 1 by 1 तो आमतौर पे ज्यादा जो मैचेस होंगे वो बाघ ही जीतेगा। बाघ इतना पावरफुल होता है। इनके वजन की बात की जाए तो ये 250 से 300, 350 किलो तक के हो सकते हैं। और 350 किलो वजनी जानवर जो कि खूंखार है वो कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाइट फोर्स मतलब 10,060 पीएसआई से ये किसी को काटता है। मतलब अगर हाथ पकड़ के एक बार ये अपने मुंह में, जबड़े में दबा दे तो समझ जाइए कि हाथ के हड्डियों तक का चूरमा बना देगा। और इसी वजह से ये बहुत खतरनाक माना जाता है। इसके वार, इसके जद में आने वाले जो है वो बच नहीं सकते। और बचने की कोशिश करना है तो सबसे पहले आप इससे उलझे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और आमतौर पे अगर कहीं बाघ निकले तो सबसे पहला काम यही है कि आप फॉरेस्ट विभाग को कॉल करें और उस जगह से उस वक्त के लिए कम से कम दूरी बना लें। जितना दूर रहिएगा उतना ज्यादा सेफ और महफूज रहिएगा। आप बाघों के बारे में माना जाता है कि ये दिन भर में लगभग 40 किलो एक बार में खाना खा सकते हैं, 40 किलो मांस खा सकते हैं। और इसके अलावा बात किया जाता है तो इनके रहन सहन की, तो ये नदियों के किनारे, जलाशयों के किनारे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो ये जो जंगल है वो 909.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये बाघों के लिए रहने के लिए बहुत ही बेहतर जगह है क्योंकि यहाँ पे जलाशयों की कमी नहीं है। यहाँ पे लगभग 6 नदियां जो है इस जंगल से होके गुजरती है। गंडक, उसके बाद मनोहर, मसान, हरहा, उसके बाद अप्सा और इसके अलावा जो है
वो एक और नदी है जो वहां से होके गुजरती है, और ये बताता है कि भाई साहब वो बाघों के लिए जो वो क्षेत्र है वो कितना बेहतर है और कितना आसानी से बाघ जो है वहां पे रह सकते हैं। बाघ निकला था, और ये पहली घटना नहीं थी जब बाघ वीटीआर के जंगल को छोड़ के किसी जो गांव के इलाके हैं या फिर शहर के इलाके हैं उसमें दाखिल हुआ हो। और इस वजह से इस बात की चर्चा जो है एकदम से खूब जोरों पे है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि बाघ से सामना हो जाए तो भाई साहब बचना ही चाहिए। जंगल विभाग के जो ऑफिसर हैं वो भी यही बता रहे हैं, और वैसे भी आमतौर पे बाघ जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। यूं ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला हुआ है, और ये इतने खतरनाक होते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जंगल के राजा शेर से भी अगर इनका 1 by 1 मुकाबला कराया जाए तो जीतने के चांसेस ज्यादा बाघ के ही होते हैं। और अगर जंगल के राजा शेर हैं तो बाघ को जंगल का सेनापति जरूर कहा जा सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, बाघ को लेके जो भी आपके मन में डाउट है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।